प्यारे दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा का 9 अध्याय में जीवन का पुनर्जन्म के बारे में। वैशाख मास को ऋषि मुनियों ने मासों का राजा कहा है। क्योंकि यह मास केवल ताप और तपस्या का नहीं बल्कि जीवन के पुनर्निर्माण का काल है। जिसने इस महीने में सेवा, दया, ताप और दान का आश्रय लिया उसने जीवन के पतझड़ को बसंत में बदल लिया। चंद्रकेतु एक पतित को वैशाख मास में उद्धार बहुत समय पहले की बात है। चंद्रकेतु नाम का एक व्यापारी था। धनी था पर अहंकारी भी। धन के मद में चूर होकर वह धर्म कर्म को भूल बैठा था। भोग विलास, छल कपट, अहंकार यही उसका जीवन बन चुका था। जब वैशाख मास आया, नगर में जगह जगह जल प्याऊ, अन्नदान, व्रत, उपवास होने लगे। पर चंद्रकेतु ने उपवास करते हुए कहा, इन मूर्खों को देखो, तपती धूप में दूसरों के लिए क्यों मर रहे हैं। नगर के संतों ने उसे समझाने का प्रयास किया, हे चंद्रकेतु, वैशाख मास में थोड़ी भी सेवा कर लो, कल्याण हो जाएगा। पर वह हंस पड़ा। भक्ति का मजाक बनाकर वह अपने भोग में डूब रहा। किंतु एक दिन चंद्रकेतु के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उसके गोदाम जल गए, जहाज डूब गए। रिश्तेदार, मित्र, सेवक सबने उसे छोड़ दिया। अब जो कभी स्वयं को राजा समझता था वह सड़क पर भिक्षा मांगने को विवश हो गया। भूख से तड़पता हुआ वह एक प्याऊ के पास पहुंचा, जहां वैशाख मास के अवसर पर एक बालक जल बांट रहा था। बालक ने मुस्कुराकर उसे जल दिया और एक रोटी भी थमा दी। चंद्रकेतु की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सोचा, आज मैं जिसके दान पर जी रहा हूँ कल उसका मजाक उड़ता था। जब अभिमान टूटता है तभी ईश्वर का द्वार खुलता है। चंद्रकेतु ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब से मैं भी सेवा करूँगा, चाहे मेरे पास कुछ ना हो। जो कुछ भी उसे भिक्षा में मिलता उसका आधा वह दूसरों को दे देता। खुद तपती धूप में खड़ा होकर प्यासे को पानी पिलाता, राहगीरों के चरण धोता, वृद्धों को छाया में बैठाता। धीरे धीरे उसकी सेवा का समाचार नगर में फैल गया। लोग उसकी भक्ति और तपस्या देखकर चकित थे। एक दिन वैशाख पूर्णिमा पर जब चंद्रकेतु ने सैकड़ों राहगीरों को जल दान किया तो वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद्मा धारण किए तेजस्वी स्वरूप में। भगवान ने कहा, चंद्रकेतु, तूने वैशाख मास में अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। आज से तेरा भाग्य भी उत्तम होगा और मोक्ष का द्वार भी खुल गया। चंद्रकेतु का जीवन रूपांतरण भगवान विष्णु के दर्शन पाकर चंद्रकेतु का हृदय आनंद और विनम्रता से भर गया। वह जोर से रो पड़ा और गिरकर प्रभु के चरणों से लिपट गया। जिसे संसार ने ठुकरा दिया था उसे आज स्वयं नारायण ने गले लगा लिया। अब चंद्रकेतु न तो व्यापार चाहता था, न धन, न वैभव, बस प्रभु सेवा और भक्ति ही उसका जीवन बन गई। सेवा का विस्तार चंद्रकेतु ने नगर में प्याऊ बनवाए, अन्य क्षेत्र स्थापित किए, गौशालाएं बनवाई और वैशाख मास के दौरान हर वर्ष भव्य दान उत्सव शुरू किया। जहां पहले वह स्वार्थ में डूबा था अब वहीं परोपकार में डूबा है। लोग उसे अब सेवा मूर्ति चंद्रकेतु कहने लगे। वैशाख मास का अद्भुत प्रभाव शास्त्रों में कहा गया है। वैशाख मास में अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, छत्रदान, पदुका दान करने से जो फल है वह अन्य किसी भी मास में संभव नहीं। यह मास पापों को भस्म कर देता है। कथा का चरम चंद्रकेतु को परम गति प्राप्त हुआ। कर्मों को निखारता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रकेतु ने व्रत, दान और भक्ति से अपने जीवन को महकाया। वैशाख पूर्णिमा के
दिन प्रभु विष्णु के नाम का जाप करते हुए उसने शरीर त्याग दिया। साक्षात भगवान के दूत आए और उसे दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक ले गए। शिक्षा: वैशाख मास क्यों करें? विशेष ताप और सेवा। इस मास में सूर्य देव विशेष रूप से प्रभावी रहते हैं, जो तपस्या और पुण्य कार्यों को सहस्त्र गुना कर देते हैं। इस मास में जो जल, अन्न, वस्त्र, छाया देता है, वह अगले जन्मों में भी सुख समृद्धि भोगता है। जो इस मास में नित्य स्नान, दान और कथा श्रवण करता है, उसके सारे दुष्कर्म कट जाते हैं। विशेष बात: वैशाख मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अन्य मासों में किए गए 1000 पुण्यों के बराबर फल देता है। वैशाख मास में विशेष अनुशासन: जो व्यक्ति वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, सत्य बोलता है, संयम से रहता है, गाय, ब्राह्मण और भूखे को अन्न देता है, जल स्रोत बनवाता है, जल का दान करता है, वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। भक्तों के लिए विशेष संदेश है: हे भक्तों, यह समय केवल उपदेश सुनने का नहीं, बल्कि उठकर सेवा करने का है। हर दिन एक छोटा कार्य, चाहे एक गिलास पानी देना हो, एक रोटी बांटना हो, भक्ति के समीप पहुँचने का माध्यम बन सकता है। इस प्रकार चंद्रकेतु ने अहंकार से भक्ति तक, पातन से मोक्ष तक का अद्भुत सफर तय किया, और यह सब वैशाख मास की अमृत वर्षा के कारण संभव हो सका।